नमस्कार। आज रघुवीर शाही की कविता काला नंगा बच्चा कविता की व्याख्या करेंगे। काला नंगा बच्चा पैदल शीर्षक कविता में कविवर रघुवीर शाही ने आधुनिक भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी और भिक्षावृत्ति की समस्या का उल्लेख किया है। अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गरीबी बढ़ती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार और समाज सभी को जीविका के साधन उपलब्ध नहीं करवा सकता। फलस्वरूप लोग भूख से तंग आकर भीख मांगने जैसा घिनौना काम करने लगते हैं। भीख मांगने वालों की संख्या अधिक हो जाने के कारण भीख देने वाले भी उनसे मुख मोड़ने लगते हैं। प्रस्तुत कविता में दिखाया गया है कि कवि अपने जीवन को खतरे में डालकर सड़क के बीचों बीच चलते हुए बच्चे को मोटर गाड़ी के नीचे आने से बचा लेता है तथा इस कार्य को बहुत अच्छा समझता है। किंतु उसी समय कवि एक भिखारी को देखकर पूछता है कि क्या यह बच्चा तुम्हारे साथ है? तो भिखारी कहता है कि हाँ, यह बच्चा मेरा है और इसकी माँ मर गई थी, इसके 2 भाई कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो भिखारी की यह बात सुनते ही कवि वहाँ से भाग जाता है। किंतु कवि एक विचारशील प्राणी है। वह सोचता है कि एक क्षण पहले उसने अपने मन में जो सहयोग और साहस का भाव उठा था वह एकाएक क्यों नष्ट हो गया। तो कवि कुछ समझ न सका और उसके मन में एक दया का भाव जाग जाता है। तो पहले इस कविता में दर्शाया गया है कि किसी की पीड़ा को देखकर किसी व्यक्ति के मन में उसकी मदद करने का जो भाव झलकता है, लेकिन एक बार तो उसके मन में झलकता है कि वो उसकी सहायता करे, लेकिन बाद में जब वो सोचता है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का कारण जानने पर अचानक ही वह उस भाव से, उस उत्तरदायित्व ग्रहण करने से, जो उसके मन में जो भाव हुआ था कि ये इसका उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, उस भावना से वो मुख मोड़ लेता है। तो कविता की व्याख्या इस तरह से है। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। तभी झपटकर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। मेरे मन ने कहा, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित काला नंगा बच्चा पैदल शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता समकालीन हिंदी कवि रघुवीर शाही जी हैं। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी की पीड़ा को देखकर किसी के व्यक्ति के मन में उसकी मदद करने का भाव जाग जाता है, लेकिन जब वह उसकी सारी पीड़ा सुनता है तो वो उत्तरदायित्व ग्रहण करने की से मुख मोड़ लेता है। तो कवि कहता है, रघुवीर शाही जी कहते हैं कि एक काला नंगा बच्चा जो शायद किसी भिखारी का बच्चा प्रतीत हो रहा था, पैदल पैदल सड़क पर चला जा रहा था। ठीक उसके सामने से कोई व्यक्ति तेज गति से अपनी गाड़ी दौड़ाए ला रहा था। जब उसे लगा कि वह बालक गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तब उसने शीघ्रता से उस बालक को रास्ते से खींच लिया। इस प्रकार जब वह बालक किसी संभावित दुर्घटना से बच गया, तब उसके मन ने उसे शाबाशी देते हुए कहा कि उसने तो यह बहुत अच्छा काम कर दिया। वहीं देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यूं पूछा, क्या यह साथ तुम्हारे है? वह पल भर ठिठका बोला, हाँ। फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब, इसकी माँ गुजर गई है, इसके 2 भाई भी मैंने दिए गंवा। मैं अपने से पूछ रहा हूँ, मैं यह सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझ में एकदम जागा। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसने जिस बालक को बचाया था उसके बारे में जानने के लिए उसने वहीं सड़क पर बैठे एक भिखारी को देखकर उससे पूछा कि क्या वह बालक तुम्हारा है? कवि की बात सुनकर वह भिखारी थोड़ा रुका और फिर बोला कि हाँ, वह बालक उसके साथ ही है, और फिर कुछ मदद पाने की उम्मीद से उसे बताने लगा कि इस बालक की माँ का देहांत हो गया है और इसके 2 भाई भी कहीं चले गए हैं। कवि कहता है कि जैसे ही उसने उस भिखारी की बात सुनी, वह वहाँ से
चला आया। रास्ते में कवि सोचने लगा कि अभी अभी उसका मन जो बालक को बचाकर खुशी अनुभव कर रहा था, पता नहीं क्यों उस भिखारी की बात सुनकर वहाँ से भाग आया। वस्तुतः भिखारी की बात सुनकर उसे लगा कि अवश्य ही भिखारी उससे कुछ मदद मांगेगा, तो कवि उसकी आर्थिक मदद का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि आज के युग में दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं, परंतु मदद का आर्थिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि भाई इतनी महंगाई में अपना ही गुजारा मुश्किल से चलता है। तो गरीबी की समस्या को कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो गरीबी, बेरोजगारी, जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उसी की ओर कवि ने यहाँ पर संकेत किया है। भाषा सहज, सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है। दृश्य बिंब का कवि ने प्रयोग किया है। दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से होता है। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने वर्णित वस्तु का चित्र उभर आता है, उसे दृश्य बिंब कहते हैं, और चाक्षुष बिंब भी इसे कहते हैं। और वर्णनात्मक शैली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।